हांगमी, 10 मिनट के लिए इसे पकड़ोगी? मैं नहाकर आती हूँ। मैं उबले अंडों के साथ अदला बदली कर दी। और वो कच्चे अंडे कहाँ हैं? मैंने उन्हें बाकी मुर्गियों के साथ रख दिया ताकि वो तोड़े नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अपने हिसाब से करना। ठीक है। एक मरे इंसान को इसकी कोई कीमत नहीं होती। ये पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। टोटो जा रहा है। कहाँ? बहुत ही दूर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें याद दिला दूं? वो जाने वाली है। उसके प्यार में मत पड़ना तुम। दोपहर में तुमको रोते हुए देखा। आंखें भर आई थी। वैसे शहर में तुम सबको ये कहाँ देखने को मिलता होगा? हांगडू, मुझे लगभग तुमसे प्यार हो ही गया है। मजाक बंद करो अब। तुम इस रजी से जलती हो क्योंकि वो तुम्हें नहीं उसे पसंद करती है। बात तो सच है, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं गुस्से में हूँ। मिस्टर जी, शाओजुन, हाय शिनशिन, हम तुम्हें याद कर रहे थे। मेरी बात कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? तुम अच्छी और मेहनती हो। चलो बाहर आओ ना, कुछ कहना है। हाँ। मुझे नहीं बताओगे? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या बात है, इतनी खुश क्यों तुम? एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या कोई अमीर लड़का मिला है क्या? सच कहा, लेकिन हम उन्हें क्या प्रस्ताव देते हैं ये उस पर निर्भर करता है। आखिर कौन है वो? हाँ, इतनी खुश हो, बताओ तो। तुमने शाहुआ बुक स्टोर के बारे में सुना है? हाँ सुना है, उन्होंने पहली दुकान अपनी बीजिंग में खोली थी। तो फिर युनम्याओ गांव में एक और दुकान खोलने का क्या इरादा है? बोलो, सही है? क्या बात कर रही हो, ये तो अच्छी खबर है। मुझे और बताओ इसके बारे में। यार मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चले? हाँ चलो ना। शाओहुआ बुक स्टोर मैं गई हूँ, बीजिंग में है ना वो। एक दोस्त के साथ गई थी। तुम्हें उस दुकान के बारे में क्या अच्छा लगता है? ये 2-3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। वहाँ हर तरह की किताब मिलती है, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ की कॉफ़ी और डेजर्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और वहाँ पर बहुत सारी किताबें और चीज़ें भी मिलती हैं। अच्छी जगह है। तुम्हें लगता है कि वो दुकान चलेगी अगर हम युनमियाओ गांव में खोलेंगे? बिल्कुल। माउंट किंचन के वहाँ भी किताब की दुकान खुलने वाली है और काफी सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स भी वहाँ जाने के लिए बेताब हैं और इसलिए माउंट किंचन के आसपास सारे होटल्स फुल हो गए हैं। माउंट क्विंग चेंग, उनकी खासियत क्या है? सफेद सांप। तो वहाँ पर सांप का सूप मिलता है। बचपना। खाना अभी तक खाया नहीं है, मिठाई खाना बंद करो, छोड़ो इसको। मुझे पसंद है। ज्यादा खाओगी पेट खराब होगा। बहुत हुई बकवास तुम्हारी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिरकार तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तो ये एक बुक स्टोर है और यहाँ भी खुलने वाला है ना? मेरा एक सगा भाई है और जिसने वो दुकान खोला है वो मेरे भाई का क्लासमेट है। मैंने अपने भाई से ये कहा है कि वो मुझे उससे मिलवाए और मैंने उसे युनम्याओ गांव के हालात के बारे में बताया है। उसे बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वो यहाँ आने वाला है। पता करने के लिए फिर तो कम अधूरा ही है। नहीं ऐसा कुछ मत कहो, मेरे बड़े भाई ने कहा है अगर उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं है तो यहाँ आने के बारे में सोचेगा भी नहीं, सीधा अपने असिस्टेंट को भेज देगा। पहला कदम उसने उठाया है तो बाकी का काम हम सबको मिलकर करना होगा। तो फिर हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं लेने जाऊंगा और उसे युनमियाओ गांव के भौगोलिक स्थिति और गांव के फायदे और संस्कृति के बारे में उसको अच्छे से बता दूंगा। फिर मैं गांव के रेनोवेशन द्वारा निवेशकों को देने वाली पॉलिसी सपोर्ट के बारे में और साथ ही टैक्स बेनिफिट बताऊंगी। होंगडाओ, तुम मेरे साथ उसे लेने चलोगी? मैं कभी नेताओं को लेने नहीं गई, सिर्फ नेता ही नेताओं को लेने जा सकते हैं। क्योंकि तुम यहाँ पर नई हो और टूरिस्ट हो, तुम जो भी कहोगी वो उस पर ध्यान अच्छे से देंगे और हमें पता नहीं कितने लोग होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। चलो ना, और आंटी हमारे लिए कपड़े बनाएंगी जिसे पहनकर हम उनको लेने जाएंगे। वैसे
हमारे लिए से तुम्हारा मतलब? क्या तुम भी आओगी? एक बात बता दूं होंगदो, मैंने जी को गेजी के लिए एक सूट बनाते देखा था, खासकर उसके लिए, और बहुत ही बढ़िया बनाया था। उसके कॉलर पर बढ़िया सी कढ़ाई की हुई थी। उसके जैसा सूट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अमृत संस्कृति विरासत प्रदर्शनी में वो उसे पहन कर गए थे। फिर तो जल्दी से कपड़े सिलवाने चाहिए। तैयारी शुरू करें। खाने के बाद चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हे, जल्दी ये लाओ, लो, जल्दी, चर्बी जल्दी। वाला चिकन, मजे से ओह, खाओ। वाह, थैंक क्या यू बात है। आंटी। चलो खाते हैं। तुम्हें मिस शी का काम पसंद आया और उनके लिए एग्जीबिशन खोलना है? मिस शी जैसी कारीगर जिन्हें 10 साल का अनुभव है, उनका काम कमाल का है। असली कला है उनकी। गांव की कलाकार होने के नाते वो यहाँ एग्जीबिशन खोल सकती हैं। वैसे मिस शी के बच्चे करते क्या हैं? उन्होंने शादी नहीं की है। हाँ, क्यों? जब वो 18 साल की थी तब वो ओल्ड टाउन गई थी। उनको वहाँ पर फ्रेंच आदमी मिला। वो एक पेंटर था जो चाइना में घूमने आया था। पहली नज़र में ही उसे मिस शी से प्यार हो गया था और वो उन्हें अपना मॉडल बनाना चाहता था। उस पेंटर ने मिस शी की काफ़ी सारी तस्वीरें बनाई थी। फिर मिस शी को भी उससे प्यार हो गया था। तो वो अलग क्यों हो गए? पेंटर वापस फ्रांस जाना चाहता था और उसने मिस शी से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। तभी मिस शी ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यहीं रुक जाओ। फ्रेंच आदमी कुछ बोल नहीं पाया। मिस शी ने उससे कहा कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझसे भी मत कहो, क्योंकि प्यार में सब कुछ बराबर होना चाहिए। अगर अपना प्यार साबित करना है तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। सही कहा। उसके बाद मिस शी किसी से दोबारा प्यार नहीं कर पाई और उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीती हैं। उन्हें कढ़ाई पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो वो ज़िंदगी के मज़े कर रही हैं। अरे तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। लो मुझे दो। टिश्यू है क्या? नहीं, लो मुझे दो। तुम इसमें पूछो, मैं धो लूँगा इसको। याओ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यांशु, याओ, हाय। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है और ये तोतुआ के पापा हैं। अच्छा, तुतुआ के पापा। हाय। हेलो। कब जा रहे हो? अभी अभी मेरी पत्नी किराए का घर देखने गई है। और तोतुआ को पता तुम उसको नहीं ले जा रहे हो? सिर्फ उससे छुपता हूँ, उसे पता चला तो वो रो देगा। वो दुखी बहुत होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से जाने के पहले रात के खाने के लिए आ जाना। बाय। चलो मैं निकलता हूँ। बाय बाय। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते हैं। टोटुआ और खाओ, क्योंकि कुनमिंग में ये तुम्हें नहीं मिलेगा। कुनमिंग? किसने कहा टोटोआ कुनमिंग जा रहा है? इसके पेरेंट्स जा रहे हैं। टोटुआ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। डरो मत बेटा, तुम्हें कोई लेकर नहीं जाएगा। तुम यहाँ अपने दादा दादी के साथ रहोगे और स्कूल जाओगे। अंकल ग्वांजुन, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने बताया था। होजी की तरह तुम भी यहीं स्कूल जाओगे। तुम चारों दोस्त हमेशा साथ रहोगे, घबराओ मत। आप सच कह रहे हो पापा? सच में? सच में? सच में। अरे क्या हुआ टोटोआ? हाँ, तुम रो क्यों रहे हो? ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मत रो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ टोटोआ? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, रोना बंद करो, अब चुप हो जाओ।
वैसे ये नए एम्प्लॉय मैनुअल में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है, देर से नहीं आ सकते और जल्दी नहीं जा सकते, या यूं ही छुट्टी मांग सकते। फिर हर महीने 200 युआन मिलेंगे, समझी? फिर तो ये एम्प्लॉय मैनुअल पहले आना चाहिए था। वो लड़की कितनी अच्छी है ना। सिर्फ उसके फायदे ही मत सुनो दोस्तों। वो एम्प्लॉय मैनुअल कैसे बना सकते हैं सिर्फ हमें पैसे देने के लिए? उन्होंने 100% हाजिरी के लिए बोनस रखा है। हाँ, जल्दी जाओगे तो सैलरी कटेगी। अगर तुम समय पे नहीं पहुंच पाओगी फिर भी तुम्हारी सैलरी कटेगी। शाओचुन ने कहा शहर के बड़े बड़े कंपनीज ऐसे ही करते हैं। फिर तो ये एम्प्लॉय मैनुअल अच्छा है कि बुरा है? फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या शू होंगडाओ भी कैफे में काम करने लगी है? शाओचुन ने कहा वो एक स्वयं सेवक है। जो लोग यार्ड में रहते हैं वो थोड़े अजीब हैं। शहर में उब जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो नाना ही क्यों ना हो। वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए गांव में रहने वाले नौजवान बाहर जा रहे हैं। वैसे यांगशु और उसकी बीवी भी बाहर जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नहीं कहा। टोटुआ को भी कल रात ही पता चला, बेचारा बहुत रो रहा था। साथ ही साथ हुजी भी। उसके माँ बाप अभी अभी आए हैं, लेकिन उसने उनको पहचाना भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। याओ और शाओचुन अच्छे से संभाल सकते हैं, लेकिन वो वापस आए। और शिनशिन भी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो ऑफिसर बन गई है। वो गांव के विकास पर भी ध्यान दे रही है। वो कहती है कि गांव अच्छा होगा तो लोग भी वापस आएंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कह नहीं सकते वो कर पाएगी कि नहीं। ये एक लंबी रेस का पहला कदम है। लेकिन ये लंबी रेस हम जीत के रहेंगे। मेरी उम्र की हो जाओगी तब तुम्हें असलियत का पता चलेगा। इन्हें ऐसे निराश मत करो ना। नौजवानों को सच्चाई का पता चलना चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। आंट बाइपिंग, क्या शाओचुन ने आपको इस स्टोरी के बारे में बताया जो मिस्टर जी और होंगडाओ के बारे में? कौन सी कहानी? हाँ, कौन सी कहानी? मेरी दादी कह रही थी मिस्टर जी उसकी कही हर एक बात मानते हैं। बिल्कुल नहीं। वो हमेशा उसे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाते हैं। होटल में तो खाना बहुत महंगा होता होगा ना? वो तो है। फिर तो वो उसे जरूर पसंद करता होगा। पापा ने कहा है वो इस बार आंटी के साथ आएंगे। युआन नहीं आएगा, उसे बहुत सारा होमवर्क करना है, इसीलिए पढ़ाई कर रहा है। दादी, आपने सुना मैंने क्या कहा? आप आखिर सोच क्या रही हो? याओ, एक बात सच सच बताओगे? हाँ। तुमने होंगडाओ को मेरी मदद करने के लिए कहा और उसे घर पर खाने के लिए भी बुलाया। क्या तुम उसे पसंद करते हो? उसे लगता है आप उसकी दादी की तरह दिखती हो, इसीलिए वो आपको पसंद करती है। और वैसे भी मैंने नाना को तो खाने के लिए घर पे इनवाइट किया था ना। ना, वो तो शाओचुन के साथ आई थी, और वो भी सिर्फ 2 बार। और तुमने उसके साथ ज्यादा बात भी नहीं की। तुम होंगडाओ से अलग तरह से पेश आते हो, और तुम उसके लिए नूडल्स भी लेकर आए। दरअसल वो स्वयं सेवक बनने की शर्त थी। मैं खाना खिलाऊंगा। खाना खिलाएगा? इससे अच्छा सीधे सीधे तुम्हें पैसे ही दे देता। मेरे पास पैसे हैं। हाँ, उसे मुझे टेस्टी खाना खिलाना चाहिए। फिर वो तुम्हें बछड़ा होते हुए दिखाने के लिए अकेले क्यों ले गया? अरे बछड़ा दिखाने? मैं उसे वो दिखाना चाहता था जो शहर में देखने को नहीं मिलता। वो हर दिन बिल्लियों के साथ खेलती थी। शायद उसे जानवर बहुत पसंद है। जब तुम उसे देखते हो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। वो मुस्कुराते ही रहता है। जब वो तुमसे मिलता है तो ज्यादा खुश हो जाता है। मैं एक वॉलंटियर हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी खुश होती। अगर एक लड़का और लड़की साथ हैं तो जरूरी है क्या कि वो एक कपल हो? मैं यहाँ बॉयफ्रेंड ढूंढने नहीं आई हूँ। अरे ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो बस एक अच्छी और सच्चे मन की लड़की है, लेकिन वो जल्द ही अपने घर वापस जाने वाली है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। लेकिन मुझे तो वो बहुत पसंद है। अगर वो आपको पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि वो तुम्हें भी पसंद है। मैं उसे बस दोस्त की तरह पसंद करता हूँ। तुम उसे पसंद करते हो? कुछ भी बोलती हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे ऐसा मत करना, वरना वो हमारे घर भी नहीं आएगी। कुछ करना मत। हाँ, 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है। आराम से। हाँ,
हेलो मिस्टर मा, क्या हुआ? मैं अपनी दादी के साथ हूँ। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। चलो। हाँ चलो। हाँ चलो। ठीक है। अरे, मैं पौधों को पानी डालना ही भूल गई। अरे अरे, ये मिस्टर माँ का ही नहीं दिख रहा है। अजीब बात है। जी आओ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लो। अच्छी है, मुझे थोड़ी और देना। ठीक है। अच्छा याओ, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। हाँ पूछिए। जवान मर्द कहाँ जाते हैं जब वो डेट करते हैं? कैफे में। और काम की बात करने कहाँ पर जाते हैं? कैफे जाते हैं। और जब वो कारोबार शुरू करते हैं तब कहाँ जाते हैं? ये किसी तरह की पहेली है क्या? उसके लिए भी कैफे ही जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए टी हाउस क्यों नहीं जाते? चाय भी तो अच्छी होती है। और चाइना में ज्यादा से ज्यादा लोग कॉफी से ज्यादा चाय पिया करते हैं। तुम पूछोगे नहीं ऐसा क्यों है? मतलब आगे की बातचीत करने के लिए मैं येसिन को भेजूं? अरे यार, समझा करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। असल में मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, आपको यहाँ रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और आपको अब वो कारोबार फिर से शुरू करना है। बता देता हूं, मेरे दिमाग में कारोबार शुरू करने का आइडिया यहाँ वहां उछल कूद कर रहा है, जैसे बारिश में मेंढक होते हैं। अब उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। मैं हर रोज बैठता हूं, तपस्या करता हूं। मेरे सारे आइडियाज मैं बांटना चाहता हूं, मगर मैं उन्हें बांटूंगा नहीं। मैं हर रात कलम और कागज लूंगा और उन्हें लिखना शुरू कर दूंगा। फिर अगरबत्ती की तरह उस कागज को जला के हवा में वो सारे आइडियाज उड़ा दूंगा। लेकिन एक आइडिया मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पता है, फिल्म के रील की तरह ये आइडिया मेरे दिमाग में घूम रही है। जितना सोचता हूं ये क्लियर होता है, जितना सोचता हूं ये सोच और मजबूत होती है। जब मैं हर रोज अपनी आंखें बंद करता हूं, मुझे मेरी चाय की दुकान दिखती है। सोचता हूँ कैसे शुरू करूं, कैसे उसे आगे बढ़ाऊं, अपने पास कैसे से पैसे लगाओ, ब्रांच खोलो और शुरू कर दो। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोचता। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि उस दुकान की कितनी ब्रांचेस खोलूंगा। आपको बस एक चाय की दुकान खोलनी है जहाँ पर लोग आराम से बातचीत कर सके और डेट भी कर सके। हाँ, अगर कैफेज हैं तो चाय की दुकान भी हो सकती है। मैंने सब पता किया है। फिलहाल कुछ चाय की नई दुकानें खुली हैं जो मार्केट में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं, पर उनका प्लान सही नहीं है, इसीलिए वो चल नहीं रहे। उसमें अभी भी विकास के लिए, अनुकूलन के लिए और सुधार के लिए काफी गुंजाइश है। जरा और बताइए। हाँ तो मैं तुम्हें अब सब अच्छे से बताता हूँ। मुझे है ना चाय बहुत पसंद है। हाँ, और चीन की चाय की संस्कृति के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। लेकिन सच कहूं तो आजकल के लोग, खास करके नौजवान, चाय के बारे में जानते ही नहीं। और खासकर ऐसे समय में उन्हें हम जैसे लोगों की जरूरत है जो उनके लिए खास चाय पेश करे। एक ऐसी चाय जिसे अच्छी तरह से उबाली गई हो, फिर वो नौजवान चाय के साथ चाय की संस्कृति का भी आनंद ले सके। सबसे जरूरी बात, हमें समय के साथ चलना चाहिए।
नौजवानों को हर तरह की चाय पिलानी चाहिए और हर अलग अलग चाय के स्वाद उन्हें भी दिलवाने चाहिए। तो इसका मतलब आपको चाय के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही कोई दिखावा करेंगे। देखो याओ, चीन के चाय की संस्कृति को नौजवानों को दिखाना चाहिए, उनको भी ये आनंद दिलाना चाहिए। हमारे चाय की संस्कृति दुनिया के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी, अगर चाय नहीं पसंद तो धीरे धीरे पसंद आ जाएगी। ये आइडिया ऐसे काम करेगा। तो आप अपनी पहली दुकान कहाँ खोलना चाहते हैं? पहली दुकान तो सबसे बड़े शहर में, जैसे बीजिंग, शंघाई, गोंजाओ या शेंज़ेन। हाँ, लेकिन इसे धीरे धीरे बढ़ाना होगा। हमें इस पहली दुकान का प्रचार जोर शोर से करना होगा। तो उसके साथ में आप चाय का सामान भी रखेंगे? हाँ, और वो सारा सामान वहां रखेंगे जहां लोग आसानी से खरीद पाएं। अगर तुम्हें पसंद आया तो पैसे देकर खरीद लो। अगर आपकी पहली ये दुकान कामयाब हुई तो आप उसकी और भी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये आइडिया मार्केट में धूम मचाएगा। याओ, तुम्हें लगता है ये कारोबार चलेगा? फिलहाल मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता अभी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया या पैसे नहीं लगाने हैं? लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अनुमान जो है वो सही है। और ये वाला? सोचा कि आपने इतने सारे आइडियाज में से सिर्फ इसको ही क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि ये मुझे पसंद है। ये कुछ ऐसा है जो मैं खुद सच में करना चाहता हूं। तो आपको जनता की सेवा नहीं करनी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो फिर सबसे बढ़िया है, और ये देश के लिए ही है। मुझे लगता है कि एक बार ट्राई करते हैं। तुम पीछे नहीं हटोगे ना? अगर एक बार आप शुरू करेंगे तो मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक कारोबार का सवाल है, आपको ज़्यादा तजुर्बा है। अब कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। सही कहा। ठीक है, तो डील पक्की? हाँ, मैं प्लान बनाता हूँ, तुम इन्वेस्टमेंट लाओ। ठीक है। बढ़िया, क्या बात है। सबसे पहले मुझे एक टीम तैयार करनी है जो इस बारे में रिसर्च करेगी, और उसके लिए मुझे शायद पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पैसे मेरे पास नहीं है। आप मुझे क्या देख रहे हैं? मेरे पास भी नहीं है। तुम तो एक प्रेसिडेंट हो, तो तुम्हारे पास नहीं है का क्या मतलब? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। पैसा तो आपके पास होगा, बीजिंग वाला घर जो बेचा है आपने। अरे तुम उसके बारे में याद मत दिलाओ। चाय पियो ना। चाय संस्कृति। क्या वो इसी क्लास में है? नहीं नहीं, उसके पीछे वाली। तुम उसे 6 महीने से नहीं मिले हो ना? हाँ, पता नहीं मैं उसे पहचान पाऊंगी या नहीं। वो देखो आ गया। सच में? वो पीछे पीछे। बच्चों चलो यहाँ ठीक से खड़े रहो, सभी एक लाइन में। हुजी, 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 मम्मी, मम्मी। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, उसे मुझे पहचानना ही होगा। मैं मम्मी हूँ। हुजी, यहाँ बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, मुझे अपना हाथ पकड़ने दो। ला, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। हुजी, रुको, भागो मत। ध्यान से, रुक जाओ, आराम से। मुझे पता था जब तुम वापस आओगी ये दोनों जमकर पीने वाले हैं। क्या वो सो गए? हाँ, और हुजी भी। हाँ, रहने दो, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, मैं धो लूंगी। तुम रो रही हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, मुझे भी बताओ ना। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, ज्यादा मत सोचिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर तुम क्यों रो रही हो?
आज मैं होजी को स्कूल से लेने गई थी। उसने मुझे पहचाना ही नहीं और हाथ भी नहीं पकड़ने दे रहा था। अब वो मुझसे बिल्कुल करीब नहीं रहा। ये लो अपने आंसू पोंछो, उदास मत हो, इसमें ये लो पोंछो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है। जब तुम कुछ दिन साथ रहोगी तो अपने आप ही करीब आ जाएगा। ये लो इसे पोंछो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हुजी अभी बहुत छोटा है, जब वो बड़ा होगा वो समझ जाएगा। सच में? सच में। असल में उसने भी तुम्हें बहुत याद किया। वो बस तुम्हें देख के शर्मा रहा है। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, वो तुम्हें पूछता रहता था, मेरी मम्मी कभी वापस आएगी। सच में ना? हाँ बाबा। उसे वो नया जीजी बॉन्ड वाला गेम चाहिए ना? तुम उसे अच्छे से जानती हो। आप मुझे दिलासा दे रही है कि परेशान कर रही हैं? मैं तुम्हें दिलासा ही दे रही हूँ। और क्या है? जीजी बॉन्ड। जब मेरे पापा मुझे मिलने आएंगे, मेरे लिए तो बढ़िया खाना लाएंगे और मेरे लिए स्टोरी बुक भी लाएंगे। हाँ तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उन्हें जरूर फोन करना। क्या तुम उन्हें मिस करते हो? नहीं, एक असली आदमी रोता नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स बाहर काम करें तो फिर मैं उनके फोन के साथ खेलूं। मैं तुम्हारे लिए एक नया फ्लेवर लेकर आई हूँ, अच्छा लगा ना? आंटी गुई, हाँ। ये अंडे के केक खाओ, आंटी ई ने भेजा है। मैं नहीं खा सकती, फिलहाल मैं बिजी हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, दिखाओ दिखाओ। एक सेकंड मेरे लिए रुको। अरे आराम से आओ, जल्दबाजी नहीं। हाँ। अरे मैंने कहा आराम से। आराम से। माफ करना, सॉरी, मैं देरी से उठी। कोई बात नहीं, मुझे इंतजार करवाना पसंद नहीं है। मुझे लगता है तुम काम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हो, हमें आलसी होने के लिए शर्मिंदा करा रही हो। हाँ, तुम तो शर्मिंदा होते ही रहते हो। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत शर्मीला हूँ। तुम रात में ठीक से सोई नहीं? अरे पूछो मत, मेरी बहन ने मुझे 12 बजे फोन किया। उसने फौरन मम्मी को बर्थडे मैसेज भेजने के लिए कहा और फिर मैं सो नहीं पाई तो मैंने एक फिल्म देख ली। तुम्हारी बहन भी बहुत अजीब है, वो सोती नहीं है क्या? जल्दी नहीं सोती, 1 बजे से पहले तो नहीं। शायद वो काम में बिजी हो। नहीं, सोने से पहले वो 2 घंटे फोन में टाइम पास करती है, उसका मी टाइम है। अजीब औरत है। शुरू करें? हाँ 1 मिनट, मैं अपने तीसरे मेंबर से पूछता हूँ वो कहाँ पर है। आ गया, कॉल मत करो, मैं यही हूँ। आप भी यही हो? देखा, यहाँ हमारे काम करने का तरीका ऐसा है। इससे तुम पहले भी मिल चुकी हो ना। हमारा आर्टिस्टिक डिजाइनर ये सेन, ये काफी स्मार्ट है। तो चलो ना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, पहले तुम बोलो। मैं सबसे पहले आपको एक कॉमेडी मोनोलॉग दिखाता हूँ। हाँ, बहुत ही कॉमेडी है। ये डायलॉग ही कॉमेडी है। अरे बस बस बस, बहुत हुआ, चलो काम शुरू करते हैं। हम ये डिस्कस करने आए हैं कि शाओहुआ बुक स्टोर के बॉस का स्वागत हम कैसे करेंगे, और मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। शाओहुआ बुक स्टोर के अलावा टूरिस्ट का ध्यान खींचने के लिए क्या कोई तरीका और है? पहले मैं अपनी राय देना चाहूँगा। हमारे गांव में एक बढ़िया होम स्टे है, उसके साथ ही एक बढ़िया होम स्टे का काम चल रहा है। लोग टाई डाई वर्कशॉप का भी अनुभव ले सकते हैं। कढ़ाई वर्कशॉप में हम लोगों को सिखा सकते हैं। यहाँ अस्तबल हैं और कैंप साइट्स हैं। यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे। हम टूरिस्ट को 2 दिन और 1 रात रहने के लिए दे सकते हैं। वैसे भी मैं एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, और ये सब मैं इंटरनेट पर भी डालूँगा और हम इसे अपने यार्ड में सबको दिखा सकते हैं। पैम्पलेट्स के बजाय मुझे लगता है ये वीडियो लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेगा। मुझे लगता है ये बढ़िया आइडिया है। यहाँ पर एक बुक स्टोर खुलने वाला है, इसीलिए मुझे ये वीडियो जितनी जल्दी हो सके बना के तैयार रखना है। हम गांव वालों के साथ वीडियो बनाएंगे और हुआंग उसमें काम करेगी। लोग हुआंग को देखकर दिलचस्प चीज़ें, यहाँ की हरियाली, लजीज खाना और यहाँ की कलाकृति का आनंद ले सकते हैं। 1 मिनट, लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि
तुम में जोश है और तुम लोगों की अच्छी दोस्त हो। ठीक है, जब तक विकास और भलाई के लिए हो, तुम जो चाहो करवा सकते हो। हाँ, एक बात और, हमारी इस वीडियो का थीम होगा जिसका नाम है खुद से मिलिए। वैसे यही नाम क्यों, जरा समझाओगे? मैं तुमको बता दूं कि इस यार्ड का नाम है यू फेंग यार्ड, मतलब हवाई यार्ड, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ रहने आएगा उसे ज़िंदगी की खुशी मिले। और हवा का मतलब है पवन में बहते रहना। तब हवा बनती है जब ठंडी हवा गर्म हवा में बहती है। इसीलिए हर चीज़ में शक्ति होती है। बिना हवा के हर चीज़ बेजान है। पंछी ठंड में दक्षिण की ओर जाते हैं और जब इंसान को ठंड लगती है तो वो गर्म जगह पर ही जाता है ताकि वो ज़िंदगी भर की खुशियाँ, सुंदरता और ज़िंदगी की शुरुआत को फिर से और अच्छे से कर सके। सो मिस हुआंग, कुछ पूछना चाहती हो तुम? हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारे गांव के हालत को देखते हुए हमारा जो बजट है उसमें। घबराओ मत, मैं इन्वेस्टमेंट को ढूंढ लूंगा। मुझे इसी जवाब का इंतजार था। तो ये डील रही? हाँ ये सेन, कुछ तो बोलो। मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तुमने तैयारी नहीं की? मुझे इस टॉपिक पे और भी गहरा सोचना है। तो ये नोटबुक क्यों लाए हो? ये तो बस एक टूल है अपनी मीटिंग के लिए। होंगडाओ, हाँ? सही कह रहा हूँ ना? नहीं, मैं तो तैयार ही हूँ। तुम तो बस कंसल्ट कर रही हो। हाँ, इसीलिए मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की, सिर्फ 10 पॉइंट्स लिखे हैं। मुझे तो डर है कि ये ज्यादा मेहनत से काम करने का माहौल हमें खराब न करते। शिनशिन, सही कह रहा हूँ ना? सही है। मुझे लगता है जब आप मीटिंग में होते हो तो कम बोलना चाहिए, चुप बैठो। होंडा, तुम्हें क्या लगता है? मैं सोच रही थी हमारी ऑनलाइन शॉप हर दिन काफी सामान भेजती है ना। अगर हम युनम्याओ गांव में जाने वाले हर पैकेज में हमारे बुक स्टोर का प्रचार करता हुआ पैम्पलेट डालेंगे तो ऐसा करने से हमारे कस्टमर्स काफी प्रभावित होंगे। जब कस्टमर्स को सफर करना हो या उन्हें डाली आना हो तो शायद वो यहाँ भी आएंगे। ये सही है, ये हम कर सकते हैं। अगर हमें एक प्रमोशनल वीडियो बनाना है तो प्रचार पर हम एक QR कोड डाल सकते हैं जिससे लोग स्कैन करके देख सकते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा, मैं भी सोच रही थी। हाँ। दादी, यहाँ बाहर बहुत धूप है, आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं करूँगी तो जल्दी ही बूढ़ी हो जाऊंगी। आप अंधे हो जाओगे। नहीं, मेरा मतलब आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। अगर रजाई में मोबाइल देखेंगे तो जल्दी अंधे हो जाएंगे। तुम कंप्यूटर की तेज रोशनी में काम करती हो, मेरी बात मानो, तुम ही जल्दी अंधी हो जाओगी। दादी, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। लग रहा था आप डांट रही थी। दादी, जब आप काम नहीं कर रही होती हैं तो फ्री टाइम में क्या करती हैं? बस अपने पड़ोसियों से मिलती रहती हूँ। कुछ खेलती नहीं है? मैंने तो जिंदगी में बस काम ही किया है, कभी खेली नहीं। जब मैं छोटी थी कभी पेट भर खाना नहीं खाया, ना ही गर्म कपड़े मिलते थे। चाहे बुढ़ा हो या बच्चा, सभी भूखे रहते थे।
सब सिर्फ खाने के लिए ही काम करते थे। जब मैं छोटी थी गाना गाना पसंद करती थी। याओ के दादाजी भी बहुत ही अच्छा गाना गाते थे। जब हम खेत में काम करके थक जाते थे तब वो मेरे लिए गाना गाते थे। जब वो मच्छी पकड़ने तालाब पे जाते मैं उनका तट पर इंतजार करती थी। वो गाते हुए वापस आते थे। वो भी क्या जमाना था। याहू का एक अंकल था, वो जल्दी ही चले गए। लेकिन जब वो पैदा हुए थे उनके होंठ बैंगनी रंग के थे। जब वो 5 साल का था भागते हुए उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने बताया उसके दिल में छेद है, वो जन्म से ही है, उसका कोई इलाज नहीं। उस जमाने में हमारे पास इंश्योरेंस भी नहीं था, हमें पैसे उधार लेने पड़ते थे। जो पैसे हमने शादी के लिए उधार लिए थे उसे भी हम नहीं लौटा पाए। ये उस समय की बात है जब याहू के पापा बस एक छोटे बच्चे थे। इसलिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। यही मेरी पूरी जिंदगी है, मैं कभी नहीं खेली। दादी, कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी तक सीख नहीं पाई, फिर से चलो। ठीक है। फिर से अब मुझे नीला वाला चाहिए। तुमने फिर से चीटिंग की। दादी, ये एक तकनीकी खराबी है, ये पत्तों का खेल नहीं है, तो मैं चीटिंग कैसे करूंगी? खाना बस 10 मिनट में तैयार होगा। कौन सा खेल हो रहा है? पेंगुइन को बर्फ तोड़ने से बचाओ, मुझे अभी मिला और मैं तोतुआ को देना चाहती थी। हे दादी, आप इतनी उदास क्यों हो? ये हार गई। इसने चीटिंग की थी। हाँ? दादी, इसमें चीटिंग नहीं कर सकते हैं। आप याओ के साथ खेल कर देख लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तुम्हें कौन सा कलर चाहिए? मुझे लाल चाहिए। सफेद सफेद चाहिए, लेकिन पहले मैं तोड़ूंगा। देखा, आप जीत गई ना। फिर से? हाँ, फिर से। अरे दादी, आप तो चैंपियन बन गई हैं। एक बार और। ठीक है। तुम दोनों चीटिंग कर रही हो। ये कोई तकनीकी खराबी है, ये पत्तों का खेल नहीं है। मैं कैसे चीटिंग करूं? जरूर ये होंगदाओ ने कुछ किया होगा। हारने से डरते हो क्या?
तुमने चीटिंग की और दादी को भी सिखा दिया। मैंने सच बोला इसीलिए गुस्सा कर रही है। तुम भी बिल्कुल दादी जैसी हो। मैं तुम दोनों के साथ नहीं खेलूंगा। चलो अब खाना खाते हैं। तुम बस हारने से डरते हो, डरपोक कहीं के। उसे हारना पसंद नहीं, वो डर गया है, वो डर गया है। बड़ी मुश्किल से तुम छुट्टी पर गई हो, अब वहाँ भी काम कर रही हो। कितने पैसे दे रहे हैं वो? मैं वॉलंटियर हूँ, नौकरी नहीं कर रही हूँ। वो फ्री में खाना देता है मुझे। अरे बाबा, उसने तुम्हें गुमराह कर दिया। गांव के लोग हमें आसानी से फंसा सकते हैं। तुम्हें उसके खाने की ज़रूरत है या वो सच में स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं? हाँ है, तो खाना सच में टेस्टी होता है। जो होंगडाओ को गुमराह कर सकता है वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो वहाँ वॉलंटियर का काम कर रही है। अगली बार हमें जाकर उसे किसी लुच्चे लफंगे से बचाना पड़ेगा। सही कहा आपने दीदी। फिर तो मैं अपनी मर्जी से गुमराह हो सकती हूँ ना? हाँ, तुमने जो भी कहा मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, जो कहना है खुल के कहो। मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तुम तो बदल ही गई। मैं तो कहूँगी तुम्हें अक्सर बाहर जाना चाहिए और जो तुम्हारा दिल करे वो करना चाहिए। सही कहा ना? वैसे मम्मी, मैंने आपको मशरूम का तेल और सूखा करेला पार्सल करके भेजा है। वो दादी जी ने बनाया है, याद से ले लेना। हाँ। अरे लेकिन मैं कैसे खाऊं? मैं रेसिपी भेजूंगी। अब चलिए, अब मैं रखती हूँ। मेरा खाना तैयार है, खा लेती हूँ। इतने रात को खा रही है, तुम मोटी हो जाओगी। तारीफ के लिए शुक्रिया। बाय। हाँ, टाइम पे सोना। बाय 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 बाय। हो गया होंग तो? हाँ, मैं दमाई से पूछ कर आती हूँ। जरा ध्यान रखना। है। नाना, नाना। हाँ, वो अंदर रो रही है।看夕阳之下远山